मैं कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मरियम नवाज मेरे पापा को जिन लोगों ने मारा उन लोगों को सजा दी जाए। बाबा आपसे कितना प्यार करते थे? बहुत प्यार करते थे। जब बाबा को कहती थी कि बाबा मेरे लिए चीजियां लेके आओ, बाबा मेरे लिए ये करो, तो बाबा नहीं है यहाँ पे, तो दिल कितना उदास हो रहा है आपका? हो रहा है, बहुत हो रहा है। हाय अल्लाह। नाज़रीन, मेरी अपनी बेटी की उम्र इतनी है तो मैं जानता हूँ कि बाप बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। तो छोटी सी गुड़िया की आंखों में आप आंसू देख सकते हैं कि अपने बाबा को कितना मिस कर रही है। राशिद साहब को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत थी? बहुत ज्यादा थी। जब इनको कुछ लग भी जाती थी ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। दोनों भाइयों की मोहब्बत ना दुनिया इस वक्त मिसाल दे रही है कि अगर उस टाइम चाहते तो वो वाजिद अपने भाई को उस हालत में छोड़ के जा भी सकते थे, लेकिन वो वहां पे रहे। उनको ये बच्चे नजर आ रहे थे, उनको ये बच्चे नजर आते थे, क्या बनेगा इनके बाप के बाद, इसलिए उसने अपने भाई के लिए जान भी दे दी। उस मौके पे 2 बच्चे हो रहे। उनकी उम्र कितनी है? उनसे छोटे हिस्से। जब वो दोनों जनाजे घर में आए उस वक्त बच्चों की हालत क्या थी, उनकी वालदा की हालत क्या थी, घर में क्या समा था? बहुत क़यामत आ गई थी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तजा भट्ट। नाज़रीन, हम इस वक्त एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पे हमारे अंदर इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। महज 30 रुपए के लिए 2 जवान भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। वाकया आपके सामने है, तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। किस तरह दोनों भाई बच्चों के लिए हसूल रिज़्क कमाने के लिए यहाँ से लाहौर जाते थे बाइक के ऊपर। 1 से 1.5 घंटा उन्हें जाने में लगता था और 1 से 1.5 घंटा उन्हें वापस यहाँ पर आने के लिए लगता था। बच्चों ने फरमाइश की कि बाबा जान हमारे लिए फल लेके आए, हमारा फल खाने को दिल कर रहा है। बाप बेटी की फरमाइश पूरी करने के लिए दुकान पर रुकता है, फल खरीदता है, बहस मुबासा होता है और महज 30 रुपए के लिए उसकी जान चली जाती है। इस वक्त हम उन दोनों भाइयों की रहायशगाह पर मौजूद हैं जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए और उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए और उन दरिंदों को कैफे किरदार तक अल्लाह की जात पहुंचाए। इस वक्त मेरे साथ जो नन्ही शहजादी मौजूद है, ये मोहम्मद राशिद की बेटी है। राशिद और वाजिद। राशिद वो था जिसे वाजिद ने अपनी गोद में रखा हुआ था। वाजिद अपने बड़े भाई को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था कि मेरा भाई किसी तरीके से बच जाए। उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह ये बच्चे थे जो उसे नजर आ रहे थे कि अगर इनका कुछ हो गया मेरे भाई को तो इन बच्चों का क्या बनेगा, और उसे बचाते बचाते वाजिद भी इस दुनिया से चला गया। इस वक्त मेरे साथ राशिद की बेटी मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि वाकया कैसे, क्या वाकया किस तरह हुआ और इस वाकये के बाद अपने वालिद साहब की कमी को किस तरह महसूस करी। साथ उनके भतीजा भी यहाँ पर मौजूद है, उनका कजन भी यहाँ पर मौजूद है। बेटियां जो होती हैं ना बड़ी लाडली होती हैं। मैं अपनी गुड़िया से पूछूंगा इसका क्या नाम है और बाबा को इन्होंने क्या कहा था आखिरी दफा, बाबा इन बच्चों से कितना प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनब राशिद है। जैनब राशिद है। जैनब कितनी प्यारी हो आप। पढ़ती हो स्कूल में? हाँ जी। किस क्लास में पढ़ती हो? 1 क्लास में। 1 क्लास में पढ़ती हो। ये आपका भाई है? हाँ जी। क्या नाम है इसका? ज़ैनब हम्माद राशिद। हम क्या नाम है आपका? हम्माद राशिद। हमाद। कितने साल की हो आप? 5। 5 इयर्स ओल्ड हो आप। अच्छा ये बताओ कि मामा पापा से आप कितना प्यार करते थे, बाबा आपसे कितना प्यार करते थे? बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे। बाबा रोजाना आपके लिए चीजें लेके आते थे? हाँ जी। अच्छा, आप बाबा से क्या मंगवाती थी? मैंने पापा से कहा था मुझे केले लाने हैं। केले? आपको फल अच्छा लगता है? हाँ जी। तो क्या कहता बाबा मेरे लिए फ्रूट्स लेके आए? हाँ। अल्लाह अकबर। तो बाबा रोजाना आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे? हाँ जी। हाँ जी। तो अब आपकी मामा कहाँ पे हैं, आपकी दादू कहाँ पे? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि वो रो रही हैं बेचारी यहाँ पे। तो अब बाबा को मिस कर रही हो? बाबा घर में नहीं आए तो? हाँ जी, कर रहे हैं मिस। कर रहे हैं मिस। जब बाबा को कहती थी कि बाबा मेरे लिए चीजियां लेके आओ, बाबा मेरे लिए ये करो, तो बाबा नहीं है यहाँ पे, तो दिल कितना उदास हो रहा है आपका? हो रहा है, बहुत हो रहा है। हाय अल्लाह। नाज़रीन, मेरी अपनी बेटी की उम्र इतनी है तो मैं जानता हूँ कि बाप बेटी से कितनी मोहब्बत करता है। तो छोटी सी गुड़िया की आंखों में आप आंसू देख सकते हैं कि अपने बाबा को कितना मिस कर रही है। और मेरा शहजादा, ये रियासत की जिम्मेदारी है हमें तहफ़्फ़ुज़ देना। हम लोग टैक्स पे करते हैं। ये बच्चे हैं, इनके वाले साहब जहाँ काम करते थे तो वहां पे अगर 50 रुपए कमाते थे तो उसमें से 20 से 25% हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें जो है सुकून मिले, हमारी जान तहफ़्फ़ुज़ में हो। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सानिब। मोहम्मद सानिब। सानिब।
मोहम्मद सानिब आपके क्या लगते थे? वो मेरे कजन है, भाई है। कजन और भाई हैं आपके? यार इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता, मेरी अपनी आंखों में आंसू है कि जो इस वक्त ये साना यहाँ पे पेश आया, पूरा आपका गांव, पूरा इलाका जो है इस वक्त अफसोस में डूबा हुआ है। तो यार इन बच्चों की हालत क्या थी, इनकी बेगम की हालत क्या थी जब इन्हें पता चला? बहुत ज्यादा खराब हुई जब इनको पता चला। बता नहीं सकते जितना इनको दिल को प्रवेशी थी। जब इनका पता चला इनका बाबा की जान चली गई है तो बहुत दुख हुआ। बच्चों से तो इंसान हर कोई शख्स मोहब्बत करता है। यहाँ पे देख लो माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं आपके, भतीजे भतीजियां। राशिद साहब को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत थी? बहुत ज्यादा थी। जब इनको कुछ लग भी जाती थी ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। बहुत ज्यादा वो प्यार करते थे इनको। बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। और जो वाजिद था वो इनके चाचू लगते थे? हाँ जी, चाचू थे वो। मैंने उन दोनों भाइयों की मोहब्बत ना दुनिया इस वक्त मिसाल दे रही है कि अगर उस टाइम चाहते तो वो वाजिद अपने भाई को उस हालत में छोड़ के जा भी सकते थे, लेकिन वो वहां पे रहे। उनको ये बच्चे नजर आ रहे थे। उनको ये बच्चे नजर आते थे, क्या बनेगा इनके बाप के बाद। इसलिए उसने अपने भाई के लिए जान भी दे दी उस मौके पे। अल्लाह अकबर। ये दो बहन भाई हैं कि और भी बच्चे हैं इनके? नहीं, दो भाई, दो बहन, दो बच्चे और हैं। उनकी उम्र कितनी है? उनसे छोटे इससे। इनसे छोटे हैं वो? हाँ। तो अब इस घर में क्यामत का समा है। आपकी जो इनकी वाल दादो है इनकी, उनकी हालत कैसी है? इनकी वालदा की हालत कैसी है? वो वो बेहोश हो जाती है। जब उनकी उसके बारे में सोचती है तो वो बेहोश हो जाती है। जब उनको पता लगता है फिर वो बेहोश हो जाती है। बस ये हालत खराब है, बुखार है उसे। उनकी उनको कैसे पता चला कि उनकी दुनिया उजड़ गई है? दो जवान बेटे इस दुनिया से गए, उनको किसने बताया और कब पता चला उन्हें? उसके बड़े बेटे को फोन आया था किसी, उसने जब राशिद को होश आई थी, जब उन्होंने भाई को गोदी में ले रखा था, तो उसने नंबर बताया अपने भाई का। तो उसको फोन किया आसफ को। तो उसने घर बताया। उसी ने अपने चाचे को फोन किया, अपने बाप को फोन किया, तब पता चला। जब वो दोनों जनाजे घर में आए उस वक्त बच्चों की हालत क्या थी, उनकी वालदा की हालत क्या थी, घर में क्या समा था उस वक्त? बहुत क्यामत आ गई थी। बहुत बुरा हुआ था जब इनके घर आए थे। इनकी वालदा, जो बच्चों की वालदा है, उनका तो हमसफर दुनिया से चला गया है। वो इस वक्त किस कंडीशन में है? बहुत बता नहीं सकते इसी कंडीशन को। वो यही है। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल जब वो गए हैं तो यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिली सही, फिर वो जनरल हॉस्पिटल लाहौर में लेके जाया गया। अगर यहाँ पे उनको वो सहूलियत दी जाती तो शायद जान पाई सकती। ऑक्सीजन लगा देते या कुछ पट्टी कर देते या कुछ टीके लगा देते। सिर्फ उन्हें पट्टी की और उसने कहा जाओ यहाँ से। ना उन्हें एम्बुलेंस दी है। अपने पैसों से गाड़ी करा के वो गए हैं। अपने पैसों से गाड़ी करवा दी? जी, अपने पैसों से करवा। हॉस्पिटल वालों ने कोई सपोर्ट नहीं किया? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं की। वो सरकारी में गए हैं। मेरे चाचा उसे डॉक्यूमेंट बनवाने गए थे। वो जब आए हैं तो जब वो दाखिल करवाए हैं। मरियम नवाज साहबा तो कहती है बड़ी सहूलियत देती हैं वो, यहाँ पे आप वो जाए कोई सहूलत नहीं देती। वो कोई नहीं सोचती गरीब बच्चों के लिए। आपको बात करने का मौका मिला था जब वो जिंदा थे? थोड़ी बहुत बात की उन्होंने आपने आखिरी दफा? नहीं की थी। दोनों भाई में किसी की भी नहीं हुई बात? नहीं बात हुई। वो जो वाजिद जिसके सर पे पीछे बल्ला लगा, उसकी डेथ मौके पे हो गई थी या थोड़ी देर वो जिंदा रहे हैं? वो नहीं, वो अस्पताल में गए चले थे। गए चले थे? हाँ जी। लोग वहां पे ये भी कह रहे हैं कि 3 घंटे तक वो वहां पे जमीन पे पड़े रहे हैं, कोई बचाने के लिए नहीं आया। तो अगर उनको 3 घंटे से पहले पहले उनको अगर मौका मिलता तो शायद जान बच सकती थी उनकी। बच सकती थी। जब वो रायविंड के अस्पताल में गए थे जब भी बच सकती थी। जो ऑक्सीजन दे देते या कुछ टीके लगा देते या कुछ दवाई दे देते तो बच सकती थी। एम्बुलेंस दे देते, छेती पहुंच जाती थी। लेकिन कोई भी ताउन नहीं किया कोई गया। तावन नहीं किया। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। वो आज इसलिए अपने दिल का गुबार यहाँ पर निकाल रहे हैं क्योंकि उनके घर से 2 जनाजे उठे हैं और 2 जवान जनाजे। तो ये बच्चियां, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, इन्हें अभी क्या पता क्या समझ, लेकिन वो अपनी बाप की कमी को महसूस करेंगे। आज तो यहाँ पे अवाम है, रिश्तेदार है, बच्चे हैं, यहाँ पे खेल के उनके साथ टाइम पास हो जाएगा। लेकिन कल जब यहाँ पे सुनसानी होगी तो ये बेटी मेरी अपने बाप को मिस करेगी, इसकी माँ अपने हामद को मिस करेगी, इसकी दादी अपने बेटे को मिस करेगी। कौन लोग जिम्मेदार हैं? उन बदबख्तों को रहम नहीं आया कि वो उस वक्त वैसे आप हाथापाई करते, थोड़ी बहुत आप उनको मारते, छोड़ देते आप उनको, लेकिन नहीं, उन्होंने आखिर कर दी और दोनों भाइयों को जो है वो इस दुनिया से रुखसत कर दिया। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? 15 पे कॉल की थी, 1 घंटा तक पुलिस नहीं आई। फिर मेरा चाचा वहाँ फौरन गया फिर जाके ये हुआ। जब सहूलत मिली। वो करते क्या थे आपके? जो उसने दूध दही की दुकान थी? तो छोटा था वो क्रिकेट खेलता था। बस अपने बाप का लाडला बेटा था। जब बड़ा था वो अपने बाप के साथ दूध, छोटे से एक दुकान है दूध की, वो यहाँ से दूध लेके गया है। तो दोनों भाई इकट्ठे होते थे कि वैसे उस दिन इकट्ठे गए हैं? वो नहीं, इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होते हैं। हाँ। अच्छा मेरी बेटी, आप क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, मरियम नवाज मेरे पापा को जिन लोगों ने मारा उन लोगों को सजा दी जाए। सजा दी जाए।
मेरी मम्मा और दादा रो रही हैं। उन कोई बात नहीं। नाज़रीन, बच्चों से नहीं बोला जाता, लेकिन उसने अपने छोटे टूटे फूटे अल्फाजों में पैगाम दिया मरियम नवाज को कि मेरी मामा और दादो कल रात से रो रही हैं और मैं अपने बाबा को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तो प्लीज जिन जिन लोगों ने मेरे बाबा को, मेरे चाचू को मारा है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि हमें पता चले कि मरियम नवाज साहबा जो कहती हैं उस पर अमल भी करती हैं। कि नाज़रीन, हम दुआ को हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस फैमिली को सब्र अता फरमाए और इन बच्चों को अल्लाह पाक मुस्तकबिल जो है बेहतर करके। साथ ही इजाजत है, अल्लाह हाफिज।